सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी आरोह गद्य खंड के प्रथम पाठ नमक का दारोगा कहानी के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। इस कहानी में उन्होंने अंग्रेजों के शासन के समय की सामाजिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को बड़े ही साहसिक ढंग से प्रस्तुत किया है। परंतु यह कहानी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है। बच्चों, इस कहानी के अंतिम प्रसंग में सत्य और धर्म का प्रतीक अभिमन्यु की तरह निहत्था नायक मुंशी बंशीधर ने विकट परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हुए धन के अभिमान को कुचलकर अपने लिए एक सम्मानित स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। तो बच्चों, ये जो कहानी है नमक का दारोगा, इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, मुंशी बंशीधर और दूसरा पंडित आलोपीदीन। बच्चों, इस कहानी का प्रारंभ कुछ इस तरह से होता है कि जब मुंशी बंशीधर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और शहर जाने वाले होते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, तो उस समय उनके पिता उन्हें यह शिक्षा देते हैं कि बेटा, ऐसी नौकरी ढूंढना जो ऊपरी आय वाली हो, मतलब ऐसी नौकरी जिसमें ऊपरी आमदनी होती रहे। और दूसरी बात उनको समझाते हैं कि कभी इनका जो ऊपरी आमदनी हो उसको लेने से कभी इनकार मत करना। तीसरी बात, वेतन को यहाँ उनके पिता पूर्णमासी का चांद मानते हैं और कहते हैं कि वेतन पूर्णमासी की चांद की भांति होता है, जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य को दिया जाता है। एक बार मिलता है और एक ही बार में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। चौथी बात कहते हैं बच्चों कि जो चढ़ावा चढ़ता है, यानी जो प्रसाद मिलता है ना, यहाँ रिश्वत को प्रसाद के रूप में मानते हैं कि ये ईश्वर के द्वारा दिया गया होता है। क्या प्रसाद? जो नित्य प्रति वो प्रसाद मिलता जाता है और वो कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा दिया जाता है। कुल मिला जुला के बच्चों, वो अपने पुत्र को ये सीख देते हैं कि रिश्वत, ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें रिश्वत मिलती रहे, तो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यदि एक दिन केवल तनख्वाह पे निर्भर होगा तो जीविका चला पाना बहुत मुश्किल होता है। उस समय बच्चों जब वो जाते हैं शहर, कौन? मुंशी बंशीधर, तो वहाँ उन्हें नमक के विभाग में दारोगा के पद पर वो नियुक्त होते हैं। और उस समय बच्चों अंग्रेजों ने नमक बनाने पर कर भुगतान का नियम लगाया रहता है और उसी विभाग में उनको नौकरी मिलती है। किस पद पे? दारोगा पद पे। और वो पद उस समय ऐसा हुआ करता था बच्चों कि सरकारी वकील लोग, मतलब बड़े से बड़े अधिकारी भी उस पद के लिए लोग लालायित रहते थे। क्यों? क्योंकि उस पद में ऊपरी आमदनी बहुत अधिक थी। तो क्या होता है बच्चों कि एक बार जहाँ दफ्तर रहता है मुंशी बंशीधर जी का, वहीं से 1 मील की दूरी पर रात का समय था और यमुना नदी पे जो पुल बना हुआ था, उस पुल पर नदी के प्रवाह की जगह, उसकी कलकलाहट की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। अचानक मुंशी बंशीधर की नींद खुलती है और मुंशी बंशीधर अपने सैनिकों को तैयार करते हैं, खुद भी वर्दी पहनते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो गाड़ियों को देखते हैं ना, वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ये क्या है। तो सब लोग शांत रहते हैं कुछ देर के लिए, फिर पूछते हैं कि किसकी गाड़ियाँ हैं। तो लोग बताते हैं कि यहाँ के एक जमींदार पंडित आलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। लेकिन उनके दूसरे प्रश्न का जवाब कि इन बोरियों में क्या है, कोई उस बात का जवाब, उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। वो स्वतः जब देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि उन बोरियों में नमक भरा हुआ है ना।
और चूंकि उस समय इस तरह से नमक का व्यापार करना पूर्ण रूप से उस पर निषेध था, रोक था, तो वो गाड़ियों को रोक देते हैं ना। और चूंकि जो पंडित आलोपी दीन थे बच्चों, वो प्रतिष्ठित जमींदार थे, उस एरिए में बहुत माने जाने थे, सरकारी अफसर लोग जो है उनकी चापलूसी करते थे ना। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो धन के आगे, उनको एक बहुत घमंड था कि मैं धन के आगे यानी लक्ष्मी के आगे मैं धर्म को झुका दूंगा, मीन्स मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। तो जब गाड़ियाँ पकड़ ली जाती हैं बच्चों, फिर पता चलता है कि ये पंडित आलोपी दीन की गाड़ियाँ हैं और ये कारोबार भी वही कर रहे हैं। तो पंडित आलोपी दीन आते हैं और रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। किसे? मुंशी वंशीधर को। वो सोचते हैं कि मुंशी वंशीधर को रिश्वत देकर मैं यही बात पे सारी बात ख़त्म कर दूँ, वो निपटारा कर देना चाहते हैं। लेकिन पहली बार उन्होंने देखा कि किस तरह से धन के आगे धर्म किसी भी तरह झुकता नहीं है। कहने का मतलब कि सारी कोशिशों के बाद भी मुंशी वंशीधर किसी भी तरह से प्रलोभन में नहीं आते हैं, लोभ लालच में नहीं आते और लक्ष्मी को ठुकरा देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब उनके खिलाफ जो है वहाँ उनको पकड़ लेने का आदेश देते हैं सैनिकों को। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो कोतवाल कि वहाँ पकड़ के ये लोग जाते हैं अदालत में, उनको ले जाते हैं। किसे? पंडित आलोपी दीन को। वहाँ क्या था बच्चों कि मुंशी वंशीधर अकेले थे ना, और उधर पंडित आलोपी दीन के साथ ढेर सारे वकीलों की फौज थी, ढेर सारे अधिकारी थे, ऐसे लोग जिनको वो लक्ष्मी से खरीद लिया करते थे ना, जो उनकी चापलूसी करते थे। और लाख कहने के बाद भी वहाँ कोई ये मानने को नहीं तैयार हुआ कि इतने प्रतिष्ठित जमींदार जिसका इतना बड़ा कारोबार है, वो किसी तरह से इस छोटे से काम का, नमक का गलत तरीके से कारोबार कर सकते हैं। तो क्या हुआ बच्चों कि वहाँ भी उन्हें पूर्ण रूप से कोर्ट से उन्हें पूर्ण रूप से बरी कर दिया जाता है। मतलब कि उन्हें ये दर्शा दिया जाता है कि ये इस तरह का कार्य नहीं करते थे, और वो मान सम्मान के साथ घर पे चले जाते हैं। रातों रात ये खबर बच्चों आग की तरफ चारों तरफ फैल गई, और सुबह क्या होता है कि मुंशी वंशीधर को जो है बहुत ग्लानि हुई, उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि गलत होते हुए भी कैसे उन्हें इस तरह से छोड़ दिया गया। तो क्या होता है बच्चों, जब वो अपने घर जाते हैं वहाँ पे उनकी माताजी भी उनसे नाराज़, उनके पिताजी नाराज़, उनकी पत्नी भी उनसे बात नहीं करती हैं, उनका मन बहुत उदास रहता है, वो अकेले रहते हैं। अचानक सस्पेंशन लेटर भी आता, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। वो और दुखी होते हैं कि बताओ, सही तरीके से कार्य करने वाला, ईमानदारी से जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बच्चों वो पूर्ण रूप से अपनी ईमानदारी पे अडिग रहते हैं। और एक दिन क्या होता है कि वो शांत रूप से बैठे ही रहते हैं, तब तक पंडित आलोपी दीन जो है वो रथ पे सवार होकर उनके घर आते हैं। जैसे उनके घर आते हुए उनके पिताजी देखते हैं, तुरंत दौड़ के उनके पास जाते हैं और पंडित आलोपी दीन से अपने पुत्र अर्थात वंशीधर की तरफ से क्षमा मांगते हैं। जैसे ही वो क्षमा मांगते हैं, तुरंत पंडित आलोपी दीन कहते हैं नहीं कि आप क्षमा मत मांगिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कैसे प्रसन्न हूँ? मुंशी वंशीधर जी की ईमानदारी से मैं इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही ईमानदार ऑफिसर मैं अपने अस्थाई ज़मीन जायदाद जो है उसका अस्थाई मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य देखो बच्चों, उस समय उनको क्षणिक ये तो ज़रूर लगा कि ये व्यक्ति जो है मेरे सामने धन को न लेकर मेरा अपमान कर रहा है ना, लेकिन अंततः जब वो सारी बातें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, मेरी ज़मीन जायदाद की रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए ऐसे ही एक ईमानदार अफसर की ज़रूरत है। और वो लिखित रूप से वहाँ उनके घर जाते हैं और उनको अपनी ज़मीन जायदाद का अस्थाई मैनेजर के रूप में नियुक्त करते हैं।
मुंशी बंसीधर नहीं मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती उनको तैयार करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है और इस कहानी के अंत से हमें ये सीख मिलती है क्या, कि ईमानदारी का फल बहुत ही मीठा होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा, बंसीधर को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। घर के लोग भी उनसे बातचीत करना बंद कर दिए, लेकिन अंततः ईमानदारी की जीत होती है। पंडित आलोपीदीन उनसे प्रसन्न होकर स्वयं उनके घर आते हैं और मान सम्मान के साथ उन्हें अपनी जमीन जायदाद का अस्थाई मैनेजर के रूप में नियुक्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।